नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दुबे और आपका फाइनेंस वर्ल्ड में स्वागत है। अक्सर आपने सुना होगा या देखा होगा कि हमारे आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो आकर हमेशा अपना रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ये सब में चेंजेस करते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है और इन सब का जो चेंजेस ये करते हैं इसका हमारे जीवन पे या हमारे इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब भी बैंकों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है या उनका जो बैंक्स का जो पैसा पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है तो वो एक दिन या ओवरनाइट के लिए जब फंड्स मांगते हैं, जब फंड्स की उनको ज़रूरत पड़ती है तब वो आरबीआई के पास जाते हैं और ये पैसा उनसे लेते हैं। बट आरबीआई क्या करता है उस टाइम पर, उनको फ्री में पैसा तो देगा नहीं वो, क्योंकि उसको भी चाहिए रहता है कुछ इनकम अपने लिए। तो वो क्या करता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। बोलता है कि भाई आप एक दिन क्या या ओवरनाइट के लिए मेरे से पैसा ले रहे हो तो हम आपको एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, मतलब जब बैंक्स आरबीआई के पास जाकर एक दिन या ओवरनाइट के लिए जो पैसा मांगती है उसे हम कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, एमएसएफ रेट बोलते हैं इसको। तो ये इसमें मैं आपको रेट्स बताऊंगा नहीं क्योंकि ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, बस आपको एक कंसेप्ट समझना है। तो जब कमर्शियल बैंक्स या बैंक्स जब जिनको पैसा एक दिन या ओवरनाइट के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है और वो आरबीआई के पास जाते हैं और आरबीआई जब उनको लेंड करता है तो उस रेट को हम करते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है कि जब बैंक्स को पैसे की ज़रूरत पड़ती है या बैंक जब पैसे आरबीआई से लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो उस पर भी आरबीआई क्या करता है, बैंक्स को इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। तो उसे हम कहते हैं रेपो रेट। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। जब बैंक्स के पास थोड़े से पैसे ज़्यादा हो जाते हैं या बैंक आरबीआई के पास अपना जब पैसा रखता है और आरबीआई उनको जब उस पैसों के ऊपर इंटरेस्ट देता है, ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर रेपो रेट 4.5% है तो रिवर्स रेपो रेट 3.5% होगा या 3.75% ही होगा। हमेशा रिवर्स रेपो रेट आरबीआई रेपो रेट से कम ही रहता है। तो रेपो रेट आपने समझा, जिस रेट पर आरबीआई बैंक्स को पैसा लेंड करती है शॉर्ट टर्म के लिए, इसे हम कहते हैं रेपो रेट। और बैंक्स जब अपने पैसे आरबीआई के पास रखते हैं और आरबीआई इन रिटर्न उनको इंटरेस्ट रेट देती है, इसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब आता है बैंक रेट। जब बैंक रेट में क्या होता है, इस एकदम दोनों भी लेंडिंग ही रेट होता है, बट बैंक रेट्स में आरबीआई विदाउट एनी कमर्शियल पेपर्स खरीदे या कुछ भी गिरवी के तौर पे लिए बिना ही उनको रेट्स पैसा लेंड करती है। रेपो रेट में एक बात ये होता है कि जब भी बैंक देती है तो गारंटी लेती है, सिक्योरिटीज़ लेती है, उनके परचेसेस करती है, तब जाके उनको लेंड करती है। बट बैंक रेट में ऐसा नहीं होता है। बैंक रेट में डायरेक्ट आरबीआई उनको विदाउट एनी गारंटी या सिक्योरिटीज़ पैसा दे देती है। बैंक रेट हमेशा रेपो रेट से ज़्यादा ही होता है और बैंक रेट लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए रहता है। अब बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। जब भी आप कभी बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो, ठीक है, सब मान लीजिए आपने 100 रुपया बैंक में डिपॉजिट किया है, तो बैंक क्या करता है, बैंक का इनकम क्या होगा, आपसे उसने पैसा ले लिया और सामने लेंड कर दिया या उसका लोन दे दिया। तो आरबीआई कहती है कि आप पूरा, अगर आपके पास में 100 रुपया किसी ने जमा किया है तो आप उस 100 के 100 को आप किसी को लोन नहीं दे सकते, तो उनको उसका कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रखना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। आज के डेट में ये जो है वो 4.5% के आसपास में है, बट आप ये जो रेट है इसको मत ध्यान दीजिएगा क्योंकि कैसा है कि ये रेट हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो कैश रिजर्व रेशियो ये रेट होता है जिस पर बैंक्स को कुछ डिपॉजिट्स का कुछ हद तक जो अमाउंट है वो बैंक आरबीआई के पास रखना पड़ता है, इसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। इतना ही नहीं, आरबीआई और भी चाबी कसता है बैंकों के ऊपर जाके, वो उन्हें कहती है कि आपको और भी पैसे हमारे पास रखने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ जो डिपॉजिट आपके पास मिले हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, कैश या सिक्योरिटीज़ के तौर पर, ठीक, उसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, एसएलआर। ये थे 2-4 टर्म्स जो आरबीआई और बैंकों के बीच में चलते हैं। अब बात करते हैं बैंक और कस्टमर्स के बीच में, ठीक है, बैंक कैसे चलेंगे, बैंक का मुनाफा कब होगा, जब बैंक लोन देगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो जैसे आप एफडी करते हैं तो आपको एक बैंक सर्टेन इंटरेस्ट देता है और जब आप लोन लेते हो आपको इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो उसका जो डिफरेंस होता है वही बैंक का फ़ायदा होता है, ज़्यादातर करके वही बैंक का फ़ायदा होता है। अब बैंक क्या करता है कि अपने ग्राहकों को बताता है कि मेरे पास बेस रेट
XYZ है और PLR प्राइमरी लेंडिंग रेट सो एंड सो है, ठीक है। अब क्या होता है कि बैंक में दो टाइप के ग्राहक होते हैं, जो एक रेगुलर कस्टमर होते हैं, जो HNI क्लाइंट्स होते हैं, जो बैंक के खास फेवरेट क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, उसको बेस रेट पे, मतलब इससे कम तो वो रेट वो कर ही नहीं सकता है एज पर RBI रूल्स एंड रेगुलेशन, वो इससे कम इंटरेस्ट रेट किसी को चार्ज ही नहीं करेगा। तो बैंक के पास जब आप जाते हो, आपका बड़ा कारोबार है, आप हमेशा बैंक में लेन देन काफ़ी बड़ा होता है आपका, तो बैंक वाला क्या बोलेगा कि ठीक है सर, आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं या हमारे बड़े कस्टमर हैं, तो हम आपको एक बेस रेट चार्ज करेंगे जो भी आप लोन लेंगे। तो उस रेट को, जो सबसे निचला रेट होता है, उसको बैंक्स कहते हैं बेस रेट, ठीक है। जो हर एक बैंक का अपना अपना अलग रेट होता है, बट RBI ने डिफाइन किया है कि आप इस XYZ रेट के नीचे आप चार्ज नहीं कर सकते हो, इसे हम कहते हैं बेस रेट। और फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर रहेगा मेरे जैसा जो कभी बैंक विजिट नहीं करता है, या 2 साल 3 साल 4 साल में एक बार बैंक में जाता है और बोलता है मुझे लोन चाहिए या कुछ भी चाहिए, पर्सनल लोन, कोई भी टाइप का लोन चाहिए, ठीक है, तो ये रेगुलर कस्टमर नहीं है। हालांकि हमारा अकाउंट वगैरह सब बैंक में है, हमारे लेन देन होते रहते हैं, बट हम उतने बड़े क्लाइंट्स नहीं हैं बैंकों के लिए। तो बैंक क्या करता है, ऐसे क्लाइंट्स के लिए एक PLR रेट डिफाइन किया होता है, जो बेस रेट से थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसे कहते हैं प्राइमरी लेंडिंग रेट। तो हमको बैंक्स उस रेट पे लोन देता है। तो बैंकों के पास 2 रेट होते हैं लोन देने के, एक तो बेस रेट जो सबसे कम रेट होता है या उससे नीचे बैंक दे नहीं सकता लोन, और दूसरा होता है PLR प्राइमरी लेंडिंग रेट। तो इस दौरान जो लेंडिंग होता है मार्केट में वो इस प्रकार चलता है, हम बैंक्स को पैसा देते हैं, बैंक इन रिटर्न उसका लोन देता है लोगों को, और जब बैंकों को ज़रूरत पड़ता है तो बैंक अपने पास से RBI से थोड़ा पैसा ले लेता है, या बैंक्स के पास थोड़ा एक्सेस पैसे आ जाते हैं तो वो RBI के पास रखता है कुछ दिनों के लिए, ताकि उसके ऊपर भी उसको इंटरेस्ट मिले। तो ये सब प्रोसेस को जो हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये सब प्रोसेस एक बैंकिंग सेक्टर में होता है जिसको RBI रेगुलेट करता है। अब बात करते हैं कि ये बार बार जो गवर्नर जी आके हमारे इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये जो कम या ज़्यादा जो होता है इंटरेस्ट रेट, तो ये जो पॉलिसीज़ जब आती है तो इसको हम कहते हैं RBI मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये क्यों करते हैं, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि जैसे मान लीजिए अभी महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। जब महंगाई को कंट्रोल करना रहता है, महंगाई क्यों बढ़ेगी, कैसा होता है कि जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है, तरलता या लिक्विडिटी जिसे कहते हैं, आपके पास ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, हर एक चीज़ खरीदने लग जाओगे, जो आपके मतलब आप जिसको भी चाहोगे वो आप खरीदने लग जाओगे आराम से, ठीक है। आपके पास पैसा है, आपके पास लिक्विडिटी है, तो आप क्या करते हो कि भैया फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जो भाजी वाला है उसके पास जाओगे, सोचोगे आलू भैया 10 रुपये किलो मिल रहा है, तो लाओ 5 किलो खरीद लो। फिर आप घर पे आओगे, भजिए तलोगे, पकौड़े खाओगे, ये सब चलता रहेगा आपका। फिर कल वापस चले जाओगे, वापस उससे आलू खरीद लोगे 5 किलो। तो ऐसा रेगुलरली आप देखोगे तो फिर मार्केट में क्या होगा कि वो जो भाजी वाला है वो भी सोचेगा कि भैया ये तो रोज़ 5 किलो आलू खरीद रहा है, तब वो क्या करेगा, आलू का जो दाम है 10 रुपये से बढ़ा के 12 रुपये कर देगा। फिर भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप जाके फिर से आलू खरीदोगे। ऐसा करते करते वो 10 रुपये का आलू जो है वो 20 रुपये में बेचने लग जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ा रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन को बढ़ा दे रहा है, ठीक है। तो वो सब चीज़ को देखते हुए जब एक बार 20 रुपये पे आलू हो जाएगा तो आप थोड़ा सोचने लग जाओगे, थोड़ा कम कर दोगे, जहाँ पे 5 किलो खरीद रहे वहाँ पे 2 किलो खरीदोगे, लेकिन खरीदोगे जरूर। फिर क्या होगा, 25 रुपये हो जाएगा आलू या 30 रुपये हो जाएगा। तो उस टाइम पे आपकी दिमाग की बत्ती जलेगी और आप क्या करोगे, आलू खाना बंद करोगे, आप पकौड़े तलना बंद कर दोगे। जितना ज़रूरत रहेगा उतना ही आप काम करोगे या उतना ही खरीदोगे। तो ये जब होता है, जब आपके पास ज़्यादा पैसे रहते हैं, लिक्विडिटी रहता है, तो आप चीज़ें खरीदने लग जाते हो। तो उसी चीज़ को उसी के दौरान ये क्या होता है कि महंगाई बढ़ने लग जाती है। जब महंगाई बढ़ने लग जाएगी तब RBI आता है अपना मॉनेटरी पॉलिसी लेके और इंटरेस्ट रेट को कम या ज़्यादा करता है, ताकि महंगाई को कंट्रोल में किया जाए। तो इसमें क्या करता है, जब RBI बोलता है कि रेपो रेट मैंने बढ़ा दिया है या रेपो रेट बढ़ा देता है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाता है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है मार्केट में, तो कोई भी चीज़ आसानी से मतलब मिलती नहीं है लोगों को। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि मान लीजिए अभी RBI ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, ठीक है, और आपको जाना है और आपके पास में 1 लाख रुपए हैं, तो आप क्या सोचोगे कि मैं बैंक में FD कर देता हूँ, जाकि मुझे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। वहीं आपके पास कैश कम होगा तो आप खर्चा कम करोगे। जब खर्चा कम करोगे तो जो चीज़ आपको 20 रुपये मिल रही थी उसके कोई खरीदारी कोई नहीं होगा अगर, या कोई चीज़ उसको खरीदेगा नहीं, तो उसका जो 20 रुपये का भाव था वो क्या करेगा, जो बेचने वाला है वो उसको 18 रुपये पे करके बेचेगा। 18 रुपये पे भी कोई खरीदेगा नहीं तो उसको 15 रुपये पे बेचेगा। तो इस प्रकार वो धीरे धीरे महंगाई को कम करते नीचे लेके आ जाएगा। तो उसी के लिए RBI क्या करता है, अपना जो इंटरेस्ट रेट है, रेपो रेट है, वो कम ज़्यादा करता है, जाकि
महंगाई जो देश में चल रहा है उसको कंट्रोल में आ जाए, कंट्रोल में लेके आए, या कम करें या ज़्यादा करें। तो इसे कहते हैं हम आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। एक और एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया, अगर आपको गाड़ी खरीदना हो तो आप गाड़ी नहीं खरीदोगे, थोड़ा टाइम के बाद में खरीदना तो रहेगा, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद में आप खरीदोगे जब थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। या अगर आप लोन पे खरीदने वाले रहोगे तो कैश दे के खरीदोगे, पूरा आपके पास लिक्विडिटी है, कैश है, तो आप आराम से खरीद सकते हो। बट जिसको लोन पे लेना रहेगा वो क्या करेगा, रुकेगा थोड़ा टाइम के लिए, जब आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जब लेके आएगी और इंटरेस्ट रेट कम करेगी तब जाके खरीदेगा। तो इसी प्रकार से बैंक्स, आरबीआई क्या करता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। तो जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है उसी को हम कहते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज़। तो इस मॉनेटरी पॉलिसीज़ में आरबीआई के गवर्नर आते हैं, रेपो रेट कम ज़्यादा, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, ये सब कम ज़्यादा करते रहते हैं। तो ये इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये छोटी सी जानकारी जो मैंने दी है, बताना चाहा है आपको, ये अच्छा लगा होगा आपको। ये मैंने इसमें रेट्स डिफाइन नहीं किए हैं, क्योंकि क्या होता है कि हमेशा रेट्स कम या ज़्यादा होते रहते हैं, तो ये पर्टिकुलर रेट नहीं होता, ये खाली आपको समझने के लिए मैंने वीडियो बनाया था। तो आशा करता हूँ कि पसंद आया है। पसंद आया तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अपने फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर लिखिए आपको इसमें क्या टॉपिक में पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया। अगर कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिए, मैं इस पर ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।